हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर सीटेट की तैयारी करवाई जाती है आपको, और कल के डेट में मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको दिया था कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, और मैंने बताया कि 10 दिन में भैया कैसे हमको क्या करना है, सीटेट क्लियर करने के लिए 10 दिन कैसे पढ़ाई करनी होगी। उस 10 दिन में ये पहला वीडियो आपका होने वाला है। उस 10 दिन के अंदर का ये पहला वीडियो आपका होने वाला है, और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका वीडियो हम क्या है पहले से ही अपलोड कर दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसका वीडियो पहले से ही अपलोड है। और आज जो हम बात करने वाले हैं कि जो उसमें और एक्स्ट्रा टॉपिक बच रहा था, जिस पे वीडियो नहीं बना था, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ से करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसमें आज हम पढ़ने वाले क्या है, आज हम पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर का और लिंग पूर्वाग्रह। यहाँ से आपकी एक क्वेश्चन लिंग पूर्वाग्रह से और एक क्वेश्चन क्या है हार्वर्ड गार्डनर से आता है। मैं क्वेश्चन के माध्यम से पूरी थ्योरी दिखाने की कोशिश करूँगा, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। यहाँ से आपका 2 नंबर काम होने वाला है, तो एकदम पेन कॉपी लेके लगभग नंबरिंग 50 तो कर लीजिए। 50 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। कितना भैया? 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन, और आपको मात्र में 4 से 6 शब्द याद करवाऊंगा। 4-6 शब्द याद करवाऊंगा। उन्हीं 4-6 शब्द में आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। केवल 4-6 शब्द। तो सोचिए कि हार्वर्ड गार्डनर का 10 बौद्धिक क्षमता होती है, लिंग पूर्वाग्रह इतना लंबा होता है, उसका 4-4 शब्द अगर याद करके मेरा सारा क्वेश्चन सही हो जाए तो कितना आसान है। तो जो ट्रिक वाली बात होती, मैंने बताया कि मैं ट्रिक के साथ लेकर चलूंगा, तो ट्रिक वही होने वाली है कि छोटे छोटे चीज़ों को बस हम ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन में बार बार आपसे पूछा जा रहा है उसी पॉइंट क्या करना, हमको फोकस करना है। तो हार्वर्ड गार्डनर की बात है, तो हार्वर्ड गार्डनर को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का मैं पूरा वीडियो पढ़ाया हूँ पहले का। हार्वर्ड गार्डनर क्या है, पूरा पहले का पढ़ाया गया है। हार्वर्ड गार्डनर का अगर हमको क्वेश्चन करना है, देखिए किन किन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। हार्वर्ड गार्डनर का 10 बौद्धिक क्षमता होती है। कितनी होती है? 10। हार्वर्ड गार्डनर 10 होता है, तो लेकिन 10 में हमको क्या करना है, 2 ही याद करना है। 2 से 3 हार्वर्ड गार्डनर अगर याद करना है तो 2-3 चीज़। एक क्या याद करना है आपको, भाषायिक बुद्धि। क्या? भाषायिक बुद्धि, जो भाषा में निपुण हो, मतलब भाषा में कवि हो गया, नेता हो गया, ये सब क्या होते हैं भाषा में, क्या होते हैं, लेखक हो गया, मतलब ये सब भाषा में क्या होते हैं, मतलब कवि हो गया, नेता हो गया, ये सब भाषा में क्या होते हैं, निपुण। और एक तो आपको याद करना है क्या, संगीतीय। क्या होता है? संगीतीय बुद्धि, मतलब जिसको लय, चढ़ाव, उतार, गायन से संबंधित होता है, किसमें आ जाएगा, संगीतीय बुद्धि। एकदम मोटा मोटा याद रखिएगा। और हम इसकी बात करें तो एक होता है क्या, इंट्रा, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा। अगर इंट्रा करके आएगा तो इंट्रा एक होता है, और एक क्या होता है, इंटर। एक क्या होता है, इंटर। जब इंट्रा और इंटर की बात आए, तो जब इंट्रा की बात करें तो खुद के भावनाओं को या खुद के मानसिकता, मतलब खुद के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा, इंट्रा। अपने अंदर जाना, इंट्रा। और इंटर मतलब दूसरे में, ये अपने बारे में बात करें। किसके बारे में भैया बात करेगा, ये अपने के बारे में, और किसके बारे में, दूसरों के बारे में। ठीक है ना। जिस सेंटेंस में पढ़ने के बाद ये समझ में आए किसी दूसरे के मनोदशा को जानना है तो क्या हो जाएगा, इंटर। और खुद के मनोदशा को जानना है, पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, इंट्रा। यही क्वेश्चन आपका बार बार आ रहा है, तो इसमें एकदम दिमाग में बैठा के रखिए। इंटर मतलब दूसरों के घर में इंटर करना, इंट्रा मतलब अपने घर में विश्लेषण करना, देखना क्या चीजें हो रही है। ये बात समझ में आई। आइए इसमें किस में जगह, शिक्षक होते हैं, दूसरों की मनोदशा को समझते हैं। साधु संत फकीर, ये सब क्या करते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं। सेल्समैन मतलब आपके अंदर ढूंढते हैं कि आपको क्या चाहिए। ये सब किस में आ जाएंगे, इसमें। भाषायिक हो गया। और इसमें बात करेंगे तो एक शारीरिक बुद्धि ले लीजिए। क्या? शारीरिक बुद्धि में क्या होता है, शरीर का जिसका इस्तेमाल बढ़िया से कोई कर पाए, कौन, डांसर। ठीक है। जो नृत्य करने वाले होते हैं उनमें क्या होता है, शारीरिक बुद्धि होता है। और जो रनिंग करने वाले हैं, खिलाड़ी को ले लीजिए, नृत्य वाले को ले लीजिए, ये सब किस में आएंगे आपके, ये सब आपके आएंगे किसमें, शारीरिक बुद्धि में। ठीक है। तो हो गया भाषायिक, शारीरिक, संगीतिक, अब और क्या है, इंटर और इंट्रा और इंटर। इतना सा क्वेश्चन आपका बहुत बार बने यार। इतने क्वेश्चन देखा तो नहीं देखने की मिली, यही सबसे होता है 10, लेकिन मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन आया एक बार आया, कौन सा, जिसमें कृषि ऋषि के बारे में, तो प्राकृतिक बुद्धि। कौन बुद्धि भैया, प्राकृतिक।
प्राकृतिक बुद्धि। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका प्राकृतिक बुद्धि, जो प्रकृति के बारे में बढ़िया से जैसे वनस्पति, जीव जंतु, इन सब का अध्ययन करने वाले जो होते हैं मनोवैज्ञानिक, वो किस में आएंगे? प्राकृतिक बुद्धि। किसान की बात आएगा प्राकृतिक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इसी में से सबसे ज़्यादा पूछ रहा है कौन सा है? ये पूछेगा आपका, और क्या पूछेगा? ये पूछेगा सबसे ज़्यादा ये दोनों। फिर कहीं कहीं आपको ये मिल जाएंगे, और कहीं कहीं हार्वर्ड गार्डनर का जब क्वेश्चन आएगा तो उससे ये थोड़ा सा मानसिक को आपको चेक करेगा कि मतलब ये बहुआयामी होती हैं। हार्वर्ड गार्डनर क्या होता है? इनका बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुआयामी मतलब कई पक्षों पे काम करता है ये। इनके अनुसार 10 बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, लेकिन उन्हीं का विकास हो पाता है जिसका इन्वायरमेंट इनको मिलता है। किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 3, किसी के अंदर 1 होती है, लेकिन जैसा ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा उसके अंदर वैसा उस चीज़ का विकास होगा। अब आते हैं अगले पे। इतना बहुत है जानने के लिए, बस इतना खाली बस याद कर ला 4-5 हैं। शारीर चला होगा बढ़िया, भाषा में जो निपुण हो, प्राकृतिक हो गया, संगीतीय हो गया अपना, और दूसरा वैसे तो होता है 10 पढ़ाएं आप लोग को, लेकिन अभी फिलहाल बस इतने से क्वेश्चन आपका बार बार बन रहा है। बार बार क्वेश्चन इतने सबसे ज़्यादा इन दोनों से बन रहा है। और अगला एक हम क्या लेने वाले हैं? लिंग पूर्वाग्रह। लिंग पूर्वाग्रह में 2-3 खाली लाइन याद कर ला, खाली 2-3 लाइन कहीं भी। रूढ़िवादिता पहले पकड़ लीजिए, कौन सा? रूढ़िवादिता या रूढ़िवादी, या रूढ़िवादी लिखा हो चाहे रूढ़िवादिता कहीं लिखा हो, एक ठो ये पकड़िएगा, ठीक है ना। तो ये पूर्व रूढ़िवादी कहीं लिखा रहेगा, या पूर्व होता है ना लिंग पूर्वाग्रह, तो जिसमें पूर्व की बात आएगा। एक आएगा जेंडर पक्षपात। क्या होगा? यहाँ पे चाहे पूर्व रूढ़िवादिता लिख के आए, चाहे क्या लिख के आए? जेंडर ना, जेंडर लिख के आए, वहीं वाला क्या होगा? ये से होता है ज़्यादातर। रूढ़िवादिता आपको पकड़ना है। रूढ़िवादिता के बाद और ऑप्शन में दिखा दूंगा, और जिस ऑप्शन को मैं कहूँगा भैया वही 2 ऑप्शन आपको याद करके रखना है। पूरा लगभग 2021-2022 का ऑनलाइन शिफ्ट में जितना क्वेश्चन हुआ, चाहे ऑफलाइन में, सब में केवल 2 ही 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं लिंग पूर्वाग्रह के। तो कहीं भी आई तो फिर घुमा फिरा कहीं वही आएगा, तो दिमाग में उसको बैठा के रखना है। रूढ़िवादिता एकदम पकड़ के रखा, लेकिन रूढ़िवादिता किसके साथ लगा ये जानना है। किसके साथ लगा रूढ़िवादिता ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं क्या हमारा सही होने वाला है। आइए पूरा नंबरिंग कर लीजिए भैया, और हमको बता दीजिएगा आपका कितना सही हो रहा है। एकदम तगड़े में चलना है, इस बात को याद रखिए। 2 नंबर का टॉपिक आपका होने वाला है, और सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको मैं थोड़ा थोड़ा समय दूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो पढ़िए और बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है। जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें मिलेंगी एक्स्ट्रा, मैं उसको समझाते हुए बताते हुए चलूँगा। चलिए ये देखिए क्या कह रहा है। कुछ ना करें भैया, खाली पकड़े क्या। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का लिखल भैया, भाषा का उपयोग करने वाली क्षमता। भाषा, भाषा मतलब भाषाई बुद्धि, ठीक है। प्रकृति वाले में कौन आ जाएगा? किसान आ जाएगा। वनस्पति विज्ञान मतलब वैज्ञानिक जो होते हैं इसमें आ जाएंगे। स्थानिक बुद्धि, ये भी ऐसे पूछता है। स्थानिक बुद्धि पता कौन आएंगे? चित्रकार। कौन आएंगे? चित्रकार आएंगे। मूर्तिकार आएंगे। कौन आएंगे? मूर्तिकार आएंगे। खगोल वैज्ञानिक वाले जो होते हैं, खगोल वैज्ञानिक जो होते हैं, मैप वोप वाले, वो किस में आ जाएंगे? स्थानिक बुद्धि में। अब देखा लिखल का इंट्रा, लिखल इंट्रा ना, तो दूसरों को नहीं, खुद के मनोदशा को, खुद के भावों को समझने के लिए, अपने अंदर की कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर को जानने के लिए जो हम दिमाग लगाते हैं किस में आ जाएगा? इंट्रा में। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़िए। लगभग 52 क्वेश्चन है भाई साहब, एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा। 52 में से कम 52 है ना, कम से कम 40 प्लस करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए यहाँ पे क्या सही होगा आपका। ठीक है, कट नहीं रहा है, सही आ रहा है। आ गया। हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं, जब ऐसा दिया तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कह रहा कौन सा कथन सही है? कह रहा बुद्धिमत्ता को परपोषित व विकसित नहीं किया सकता। हमने कहा बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा तो उसका विकास होगा। 10 के 10 बौद्धिक क्षमताएं बच्चे के अंदर आ सकती हैं, अगर उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिले तो ये तो क्या हो जाएगा? गलत। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। क्या लिखा है?
विविध प्रकार की ना। आगे कह रहा है उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। ये कह रहा है खास वर्ग है, ये वर्ग है, क्या कह दिया खास, खास का मतलब विशिष्ट केवल ना। तो ये खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अब बात आई आपका इसमें और बात आई इसमें, तो इसमें विविधता लिखा है, नेगेटिव पोजिशन चले जाए विविधता, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा विविधता वाला हमारा से हो जाएगा कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं होती हैं और जिसका इन्वायरमेंट मिलेगा उसी का विकास होगा बेहतर तरीके से। क्वेश्चन भैया गलत ना हो चाहिए एकदम। आप जो 10 तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग पढ़ते हैं अलग अलग साल का, समझ लीजिए सबका पूरा एकदम निचोड़ है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 5 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, टाइम नहीं मिल रहा है, सब क्वेश्चन पे हम नहीं लिखे हैं, जितना टाइम मिला है उतने क्वेश्चन पे मैं मेंशन कर दिया हूँ। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार व्यक्ति जिसमें, ध्यान दीजिएगा, जिसमें दूसरों की क्या, दूसरों की मनसाओं, दूसरों की भावनाओं, दूसरों के व्यवहार, किसकी बात कर रहा है, दूसरे। तो दूसरे के घरे में हम क्या करें, क्या जाए, क्या तो क्या करना पड़ेगा इंग्लिश में इंटर। तो इंटर करने के लिए किस में आ जाएंगे हम, ये देखिए क्या है, ये प्राकृतिक है तो किसान वाले में चला जाएगा, इससे मतलब नहीं है। अब देखिए ये लिखा है इंटर, तो क्या सही जाएगा हमारा यही, इंट्रा नहीं सही होगा। इंट्रा कब सही होता है, जब खुद के बारे में। स्थानिक वाले में मूर्तिकार, चित्रकार, ठीक है ना, इन सब चीजों को दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो क्या सही हो गया मेरा, यहां से बी सही हो गया। ये सब बोनस वाले टॉपिक हैं, अगर ये कुल क्वेश्चन गलत हो जाए तो बहुत तकलीफ वाली बात है। चलिए ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। अब यहां पे भैया ये देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें कहा है कि बुद्धि, देखिए हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान क्या कर भैया, आपन, दूसरे कहेगा तो इंटर, अपना कहेगा तो इंट्रा, अपना मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ, अपने बारे में कुछ भी सोचे, वो कुछ भी सोचे। भाषा का मतलब कवि हो जाएगा, प्राकृतिक मतलब किसान हो जाएगा। अब आया इंटर मतलब दूसरों की, और इंट्रा मतलब खुद के बारे में जानना है। तो ये सब समझ लीजिए कि एक नंबर तो कहीं भी लोग को खोज के पाजी वालों इसमें डी वाला होगा इंट्रा, खुद के बारे में करेगा तो इंट्रा, दूसरों में जाएंगे तो इंटर। लीजिए भाई निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक वहां नहीं लिखवाए हम, तार्किक मतलब गणितीय बुद्धि, जो क्या हो, जोड़ घटाना गुणा भाग में तर्क वितर्क करने में जो सक्षम हो, जो तर्क वितर्क करने में सक्षम होगा वो क्या होगा, गणितीय बुद्धि। आप देखिए मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का समर्थन व संवेदनशीलता, ठीक है, ध्वनि व ताल, ध्वनि और ताल, तो ये इसमें संगीतीय बुद्धि में आएगा ये। और ये कह रहा है कि स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनमें फेरबदल करने की क्षमता, नहीं ये स्थानों के पैटर्न, ठीक है। और ये कह रहा है कि समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करना, तो क्या हो जाएगा आपका लॉजिकल, मतलब ये गणितीय बुद्धि के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न तो लिखा है, लेकिन किसका, स्थानों के पैटर्न के बीच में फेरबदल करना, ठीक है ना। आप वैसे भी देखेंगे अगर इस पे भी हम गणित में ले आते हैं तो इससे ज्यादा बेटर कौन लग रहा है, विश्लेषण, विवेचना, ठीक है ना, तर्कपूर्ण। इसमें ये कहीं लिखा है ना पैटर्न, तो पैटर्न क्या देता है, तर्कपूर्ण देता है। तो यहाँ क्या सही जगह हमारा डी से हो जाएगा। हाँ इधर बैठे सही रहेगा ना, इधर बार बार हमको हटना पड़ेगा। लीजिए भाई एकदम तगड़ा वाला क्वेश्चन आ गया हो। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतः व्यक्तिक बुद्धि का ले करता, अंतः तब अंग्रेजी देखा लो, हाँ
अंग्रेजी में क्या लिखा है? इंटर। क्या लिखा है? इंटर लिखा है। तो इंटर मतलब दूसरों के, तो किस में चले जाएंगे? सी में। लिखा है ना अंत व्यक्ति, तो क्या लिखेंगे? हिंदी के चक्कर में मत पड़िए। हिंदी के कई क्वेश्चन, मतलब हिंदी का कई ठो नाम है अलग अलग, अंत, अंतरा, अंत, अंत व्यक्ति, ऐसे करके कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहां पे इस वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है? इंटर और इंटरा से दिमाग लगाना है। इंटेलिजेंस, ठीक है। अब आइए अगले में, क्वेश्चन नंबर भैया 7। बतावा कुछ एकदम इंटर इंटरा छपले, एकदम क्वेश्चन विधिवत तरीके से। एक साल क्वेश्चन की बात होती तो बात अलग होती, कई साल के क्वेश्चन हम एक ही साथ करा रहे हैं, तो आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो अगली बार भी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर पाते हैं? देखिए, प्राकृतिक बुद्धि तो होगा नहीं, ठीक है ना। स्थानिक बुद्धि, अमूर्त की बात किया तो गणित हमारी क्या होती है? अमूर्त। तो गणित किस में दिख रहा है? सी में। लॉजिकल गणित किस में दिख रहा है? सी में। क्योंकि अमूर्त गणित हमारी क्या होती है? अमूर्त होती है। इसमें सिंबल का प्रयोग होता है, रीजनिंग वाला दिमाग इसमें लगाना पड़ता है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, इसको पढ़िए। चलिए, कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है। क्योंकि तरह तरह मतलब कई तरह से चीज़ें लेनी चाहिए हमको, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ और किताबें अलग अलग, इसलिए क्योंकि सभी बच्चे क्या हैं? बहुभाषिकता वाले हैं, बहुत सांस्कृतिक वाले हैं, और उसके साथ साथ मातृभाषा सबकी अलग है शिक्षण के अनुसार। लेकिन अगर इनको पूछा है तो इनके अनुसार कहने का सेंस ये है कि 10 बौद्धिक क्षमताएं हैं, तो क्या पता कोई किसी माध्यम सीखेगा, कोई किसी माध्यम सीखेगा। इसलिए तरह तरह की अध्यापन रणनीतियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए अलग अलग तरीके से। तो ये कह रहा है यह व्यवहारिक बौद्धिक को बढ़ावा देने में मदद करता है। व्यवहारिक, किसी एक की बात किया ना, तो किसका सेंस देगा? ये केवल का। व्यवहारिक कह रहा है केवल, और वो भी शिक्षण नहीं है। बौद्धिक की बात है तो बहुबुद्धि ना। यह तारक विद्यार्थी बनाने में मदद करता है। तारक मतलब समझा था? स्टार, एकदम बढ़िया आदमी बनावे का। ये कह रहा है कि यह सामान्य बौद्धिक को बढ़ाने में मदद करता है, और ये कह रहा है बहु बौद्धिकता को निष्पादित करने में मदद करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा इंग्लिश चाहिए? स्टार। तो क्या होगा? यहां से हमारा पहला सही हो जाएगा। गड़बड़ा लगा लो। अरे बाप बाप, चला ही मत गड़बड़ा लो। ये तो तुरंत जान जाएंगे हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है भैया? कौन सा कथन सही नहीं है? उसने कहा बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। उसने कहा, देखो, स्थिर और क्या बोला है? अस्थायी। उसने कहा बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। सही बात है। बुद्धिमत्ता किसी एक समस्या, एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती। तो ये भी बात क्या है? सही है। ये कह रहा है कि बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सबद्ध नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। मतलब एक धारणा से केवल इसको जोड़ हम नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि क्या है? 10 प्रकार की होती है। तो जवन हमारा गलत हुआ, हमारा क्या हो जाए? सही। तो ए वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही। अब बाकी सब क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। अगर वहां से इंटरा अगर कभी से नहीं पूछा तो फिर क्वेश्चन ऐसे वाले आएंगे आपके। तो ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के। अब आओ भैया अगले पे देखा, अगला क्या कह रहा है? ये तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, ऐसा ना क्वेश्चन तो मन चाहता है खाली।
ध्वनि लय और शब्द के अर्थ। ध्वनि और लय, देखिए ध्वनि है, लय है, और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेत किस बुद्धि के मूल होता है। तो इन दोनों से तो कोई मतलब नहीं है, और इससे भी कोई मतलब नहीं दिख रहा है। वैसे तो होना चाहिए संगीती बुद्धि में, लेकिन नहीं मिला है कहीं पे। तो भाषाइक में पता है क्यों डाला है? भाषाइक में इसलिए डाला है, इसको भाषिक भी लिखा है, भाषाइक भी नहीं है, भाषिक है। तो ये संगीती बुद्धि के अंतर्गत क्या होगा, हमारा आएगा। ठीक है, अब आई तो एकदम ना हुई दूर दूर तक, इन सबसे कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। ये देखिए, ये तो हार्वर्ड गार्डनर मार लेवा के बड़ा कोनो मतलब ना ऐसे, एक क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है। कौन बहुबुद्धि के विचारों को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधनों के बारे में बताया है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया मिला जुला के? हार्वर्ड गार्डनर दिए, और किसी का नाम इसमें है नहीं। अगर ये आ जाए तो एकदम बोनस में। चलिए, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं, एक भी क्वेश्चन मैं अपने से बनाया नहीं हूँ, बस भैया टाइप नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चन सारे क्या हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वैसे ये क्या कर रहा है भाई, दूसरों के बदले लिया यहाँ पे। हाँ, तो क्वेश्चन जब पढ़ी लेला दूसरों में, तो दूसरे में क्या करवा, इंटर। हाँ, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरे घरे में घुस जा चोरी करे खातिर आप। लीजिए भाई, ये क्या कर रही हैं, पढ़िए जरा। देखा था वहाँ एक को ऑप्शन वो नया ना हुआ था, बार बार इंटर, इंट्रा, प्राकृतिक, भाषाइक, यही बार बार आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसी को पकड़ के रखना है, 4-5 को। कह रहा है कि प्रकार के जानवर हैं, जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है किसके अनुसार? तो बताइए, ये तो होगा नहीं आपका, ये तो होगा नहीं। आप भाषा यहाँ कहीं लौकते ना, कभी भी की बात है ये नहीं है। तो सब प्रकृति की चीज़ है, जानवर, पेड़ पौधे, धातु, अधातु, खनिज, सब क्या है, प्रकृति है। तो किस में जाएंगे, प्राकृतिक बुद्धि में हम चले जाएंगे। मजा हो थी ना, ऐसा ही रही हूँ मैं, लेकिन इकट्ठ रही। यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, मतलब खुद देता हूँ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये कुछ तो समझ में आया गल की इंटर चाहे इंटरा, लेकिन कह रहा है कि मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। तो कोई उचित प्रक्रिया दे रहा है मतलब खुद अपने से दे रहा है, तो अपने दे रहा है तो क्या हो जाएगा, इंट्रा। इंट्रा किधर है, ये है इंट्रा भाई। हाँ, तो सी कहाँ बोल रहे हैं आप लोग। हाँ, सारे बुद्धि के बारे में हम शरीर बताएं भाई, चारों जो बता रहे हैं वही ऑप्शन भी मिल रहा है, उससे बाहर ऑप्शन भी अभी नहीं जा रहा है। तो 4-5 वो याद करके रख लेना आपको। बार बार इंटर, इंट्रा, इंटर, इंट्रा, एकदम। देखा है क्या, पकड़ा, का लिखल है, आंतरिक। आंतरिक मतलब अपने भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण, यही जो लिखल है, अपने आचरण की दशा या दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। तो अपने में इंट्रा, तो क्या हो जाएगा, इंट्रा आपका दिख रहा है बी। आप लग रहा है कि कुछ है नहीं इसमें, सारे ऐसे ही साइकोलॉजी में है। अभी कितने पहुंचे, क्वेश्चन नंबर 15, इसको बोनस में रख लीजिएगा। अगर ऐसा आ गया तो ये बोनस में रख लीजिएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो क्या है, हार्वर्ड गार्डनर। दिख रहा है कि नहीं नीचे तक, इसमें गणितीय बुद्धि ठीक है, दिख रहा है। कह रहा है सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग
दृष्टिगत जगत ना हो, दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता। अपने अनुभवों में आंतरिक करने के मतलब अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए कौन सा है? कह रहा देखो शारीरिक, शारीरिक मतलब गतिबोध, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। क्वेश्चन बहुत बढ़िया भाई है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बढ़िया नहीं है, 17 है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर आपका 17। आंसर दीजिए। अगर मैं ये कहूँ तो शरीर से कहीं हमको दिख नहीं रहा है कुछ कि शरीर चला रहा है, तो एक एक को पहले काटते चलते हैं। आप देखिएगा किसके अंदर ये जा रहा है, तो शरीर का कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहा है, किसी के अंदर नहीं जा रहा है, किसी के अंदर। ये भी क्या इंट्रा मतलब खुद के अंदर, ना किसी के अंदर, मतलब ये इंट्रा की यहाँ कोई बात नहीं है। तार्किक मतलब जोड़ घटाना, चाहे तर्क वितर्क, सृजनात्मक, रचनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। स्थानिक से हम कह सकते हैं किसको? जगत के बारे में। स्थानिक से हम क्या कह सकते हैं? जगत के बारे में जानना, फिर अपने अनुभव को चेंज करना है। अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता, और अपने कह रहा जगत और अपने आरंभिक मतलब शुरुआती दौर के अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता। तो यहाँ से आप इंट्रा ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि वह बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने का। दृष्टि जगत मतलब जितनी सारी चीजें सबको क्या करना है? अनुभव करने की बात कर रहा है। तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे? स्थानिक बुद्धि जाएंगे, पहले सभी जगह का स्थान के बारे में जानना है, ठीक है। करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन, अपने अनुभव में परिवर्तन करने की बात कर रहा है, लेकिन अपने मनोदशा और अपने बारे में चेक कहाँ कर रहा है? अपने क्या है विचारों, मनोभाव, अपने अंदर जो चीजें उनको चेक करने के लिए कहेगा ना इंट्रा। तो ये चेंज करने की बात बस कर रहा है, अभी चेक नहीं कर रहा है, इसमें चेक नहीं कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। चेक करेंगे तब ना चेंज करेंगे, लेकिन ये क्या कर रहा है? बस चेक कर रहा है, चेंज करने की बात नहीं हो रही है। ये चेंज करने की बात कर रहा है, चेक करने की बात नहीं कर रहा। चेक मतलब जब दूसरे के घर में चेक करब तो इंटर, जब अपने घर में चेक करेंगे तो इंट्रा। तो यहाँ चेक नहीं कर रहे, क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। तो इसलिए हम किस पे जा रहे हैं? जगत वाले पे। आप लोग आए होंगे इस पे, लेकिन इसमें कितना जगत मतलब और दृष्टिगत। हम शुरू में इसको क्या किए थे? अंडरलाइन किए थे हम, जहाँ जहाँ जो चीज़ें आई थी। और आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो ऐसे अंडरलाइन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये तो कोई कर लेगा, देखिए कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 18, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। क्या भैया? परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि है? परामर्श मतलब डॉक्ट्राइन ना, परामर्श में डॉक्टर हो जाएगा, परामर्श में कौन हो जाएगा? अध्यापक हो जाएगा। परामर्श क्या है? अध्यापक है। तो यहाँ क्या से होगा? इससे तो कोई मतलब है नहीं, इससे नहीं मतलब है, नहीं इससे मतलब, इन दोनों से कोई मतलब है क्या? हाँ, तो परामर्श जब किसी का करना होगा तो आपको किसी के अंदर जाना पड़ेगा। हम अध्यापक, अगर आपका परामर्श हमको करना है तो आपके मनोदशा, आपके मनोभाव और आपके विचारों को हम पढ़ेंगे, तब जाके उसका सोल्यूशन हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? सी, ठीक है ना। आई लिंकिड वाला रहती कोने में जात? भाषाई में। और देखिए वहाँ पे लिखा था भाषाई, यहाँ पे भी लिखा है। और किसमें ऑप्शन गया था? ये लय। किसमें आया था? लय और संगीत उंगीत में गया था ये। तो इंग्लिश वाले में रखिएगा ये, ठीक है ना। लैंग्वेज होगा तो भाषाई बुद्धि में, इसमें आएगा तो ये ध्यान रखिएगा। आगे आइए। क्वेश्चन नंबर भैया आपका 19। आज सभी लोग बता दीजिएगा कितना नंबर आपका आया इतने में से, ठीक है। 2 ही टॉपिक हम लिए हैं, 2 टॉपिक में कितना नंबर आपका आया है ये हमको बता दीजिएगा आप लोग। तो आ लिखल भैया नृत्य, क्या लिखा है? नृत्य, योग कला। ध्यान समझिए, आई नृत्य और आई कहा योग कला। निपुण है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस बुद्धि का है?
नृत्य मतलब शरीर, नृत्य मतलब शरीर। और शरीर कहाँ दिखा? यहाँ पे, और कहीं नहीं दिखा ना। इसके बाद योग, योग मतलब शरीर से भी करेंगे ना। योगा किससे करते हैं हम? शरीर से करते हैं, बाबा रामदेव वाला हैं? तो योग वाले में किससे रहेगा? शारीरिक गतिक संवेदी। कौन सा था? यही था क्या? अभी यही था ना। क्वेश्चन नंबर 20। अब यहां से क्वेश्चन के थोड़े रूपरेखा भैया बदल गए हैं, क्वेश्चन के रूपरेखा बदल गए। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन नंबर 20 है, यहां से दिमाग लगाना आप स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर क्या भैया? 20। अब 20 का पूछा क्या आपसे? IQ। क्या पूछा है? IQ परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की गई? आलोचना मतलब समझ रहे हैं, गुण और दोष। आलोचना प्रायः क्यों गई? ये कह रहा संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकल्य है। कोई मतलब नहीं यहाँ पे। बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन। ये कह रहा है प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। यहाँ पे भी एक बात की बात कर रहा है और यहाँ पे भी किसकी बात कर रहा है? एक की बात कर रहा है। कौशल की विस्तृत, विस्तृत मतलब सभी, विस्तृत मतलब सभी। श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, मतलब कोने में कोने प्रकार का बुद्धि है, कैसे मन पहचाना जा सके कि इसमें किस प्रकार कैसे बच्चा काम कर रहा है। तो हावर्ड गार्डनर आई, खाली ये बात रखिए दिमाग में एकदम। आप लिखल बहुबुद्धि, सभी, विस्तृत, ज्यादा, मतलब सब इन्हीं का रहेगा। ला भैया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। 21 है, क्या सही होगा? मैं इन सब क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं आपको टाइम, क्योंकि इसमें सोचना है थोड़ा सा। सब में आलोचना पूछ रहा है, बार बार आलोचना पूछ रहा है। यहाँ भी क्या पूछा आपसे? आलोचना करने की अवधारणा। क्वेश्चन 2 टाइप से आ रहे हैं हावर्ड गार्डनर से, मतलब एक आलोचना से मिल रहा है आपको बार बार, और एक उसके नाम से मिल रहा है। दोनों में से कोई एक टाइप क्वेश्चन आपके अंदर क्या है? आ जाएगा एग्जाम में। चाहे आलोचना से पूछ सकता है, या तो किससे पूछेगा आपसे कि कौन किसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी। तो ये कह रहा है कि पक्षपाती मापदंड, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, एक पक्ष की बात। किसकी बात? एक पक्ष की बात। बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना, किसकी बात? एक पक्ष की बात। और क्या दिख रहा है? गुणात्मक। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? सही हो जाएगा ना, क्योंकि उसके सभी गुणों पे ध्यान दिया जा रहा है। 10 बौद्धिक क्षमताएं, तो सब पे क्या करना है? आकलन का प्रयोग करना, सब पे आकलन करना, पता करना कि कौन लड़का बुद्धि वाले में आ रहा है। एक कुल क्वेश्चन IQ वाला, तो लोगों के एक आइडिया लग जाई कि क्वेश्चन कैसे पूछा था। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है हावर्ड गार्डनर। गड़बड़ ना होके चाहिए भाई, पहले बता देते हैं। पूछा है कौन सा कथन सही है बुद्धि लब्धि के बारे में, बताइए। ये कह रहा है बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। ठीक है, कौन सा कथन से? बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीयता होती है। केहू के कितनों तो बुद्धि माप ला, लेकिन 100% तो सही नहीं हो सकती है। किसी के आप अंदर जाके कितनों तुम मापन कहला, का पता उसमें एक्टिंग करत होगा, क्या पता आपको धोखे में रखने के लिए अपने मनोभाव को चेंज करें। तो आप 100% श्योर नहीं हो सकते। ना कोई 100% सही है, ना कोई 100% गलत है। कितनों बुद्धि परीक्षण हो, लेकिन 100% नेचुरल चीज़ें बाहर निकल के नहीं आएंगे। तो ना ये सही है, ना ये सही है। और ये कह रहे हैं बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। व्यापक तरीके से तो बुद्धि को मापते हैं, लेकिन व्यापक तरीके से मापते हैं। लेकिन ये कह रहा है बुद्धि लब्धि परीक्षण में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। त्रुटि भाई होनी ही होनी है। कितनों तरीकों से बुद्धि नापेंगे, लेकिन 100% बुद्धि क्या है? सही नहीं है। आप लोग किस पे गए हैं? ए पे गए कि बी पे गए? आप
ए पे ना, लेकिन आप लोग रहे किस पे, बी पे। क्यों हम बी पे जा रहे हैं? क्योंकि 100% बुद्धि को माप नहीं सकते आप। हाँ, 10 तरीकों से नाप सकते हैं, लेकिन फिर भी त्रुटि पाई जाएगी। 100% किसी को हम सही नहीं ना माप सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जा रही है। तो कुछ न कुछ क्या है वो हमें पता, अल्लाह सब लोग यही पैबा व्यापक वाले से लेकिन ये IQ की बात कर दिया यहाँ पे। अगर IQ आकलन की बात नहीं करता, IQ की, बुद्धि लब्धि की, केवल हावर्ड गार्डनर के नाम से होता, तब तो हम चले जाते उसमें, नाम का वो होता है। लेकिन IQ मापने की बात, बुद्धि मापन की बात कर रहा है। तो बुद्धि मापन से भी क्वेश्चन आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 भाई, दूसरों के हटा दी, तीसरों दूसरों, तो दूसरे में क्या करे, क्या इंटर, क्या करना है दूसरों में, इंटर ना, तुरंत पकड़ ले रहे हैं आप। इसमें अब तकलीफ नहीं है, तकलीफ IQ वाले में है थोड़ा सा। दूसरों के मनोदशा इच्छाओं को जानना है। दूसरों क्या लिखा है, आप अपने से कोनो क्वेश्चन बना के लिया है, तो दिमाग में आ रहा है ना IQ, और इधर से क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आ रहे हैं, तो इसी के हमको आसपास रहना है। ज़्यादा पूरा 10 बौद्धिक क्षमता 10 बार रटिया मत, जितना बतौले 4 थे ना ऊपर का, खाली हुआ 4 में समझत रहा का शब्द महीना होता है, उसी के आसपास से आया क्वेश्चन। अगर हम कहते ये नहीं आया तो कहीं ऑप्शन में तो काट भी सकीला, हम काट भी तो सकते हैं, जो स्टार रहेगा वो हमारा जाएगा कहीं। तो ये भी दिमाग में क्या करना है, लगा के रखना है। दूसरों की बात कहाँ गया, ये इंटर पहले में है, ठीक है ना। आइए अब आइए गतिशील, गतिशीलतात्मक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका ये 25 है। ये कह रहा है भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता। ये भाषा कहीं लोगों को थका है में, समस्याओं का तार्किक रूप से विश्लेषण करने की, कहीं गणित दिख रहा है क्या इसमें, नहीं दिख रहा है। शाब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मक रूप में चिंतन, शाब्दिक शब्द की बात कहीं नहीं आ रही है। आई क्या लिखल भैया, शरीर, और यहाँ भी क्या लिखा है, गतिशील। तो किस में जाएंगे हम, शरीर योग्यता एवं समन्वय होना चाहिए। दृढ़ शरीर, दृढ़ मतलब एकदम मजबूत तरीके से रनिंग करना आना चाहिए आपको, ठीक है, और नाचना आना चाहिए। आजे भाई आ गया। एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए, अच्छा कवि और अच्छा लेखक। जल्दी बताइए, आप थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के आया है। कवि खूब अच्छे अच्छे शब्दों को पिरोता है, कविता बनाता है ना। और क्या है, लेखक भी क्या लिखता है, राइटिंग लिखने की बात आएगी ना, तो किस में चले जाएंगे हम, भाषायिक में। किस में आएगा यहाँ पे हमारा, भाषायिक में आ जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी से होगा, बी ना। अच्छा ठीक लगा दें, ला भाषायिक बुद्धि। समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं, समकालीन बुद्धि को। क्वेश्चन नंबर आपका 27 किस प्रकार। अच्छा हमको ये बतावा, कौनो प्रकार को चलत के कर, गार्डनर का, आई के कर, गार्डनर का। एग्जाम में वही आएगा ना, जब पूछत नहीं तो समझ में कुछ आवत, जब पूछ दिला तो खाली गार्डनर। तो गार्डनर बहु कहाँ लिखा है, बहु देखे कहाँ लिखा है, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं। तो क्या से हो जाएगा, बी से हो जाएगा। ऐसा ही टॉपिक वाइज एग्जाम के पहले अगर 10 क्वेश्चन तो मार देवा ना, तब वो काम फरिया देवा लोग। बोला मत भाई, पहले ही इन लोग कितनी गोली आवेदा। कह रहे हावर्ड गार्डनर क्या है, अपने
बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि के प्रकार को शामिल नहीं किया गया है? तो कौन भैया? बोधन बुद्धि कहीं बात होत नहीं हुआ है। बाकी अभी ऊपर यो पढ़ रहा, यो पढ़ रहा, यो पढ़ रहा, लेकिन कहीं बोधन के अभी पढ़े उड़े नहीं है। तो ये वाला हमारा क्या है? सही होगा। ये हमारा क्या है? सही है। ये काहे मक्खी बैठा का कहीं यहीं पे बैठ जा रही है। ला भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सब जानते हैं भाषायिक बुद्धि किस में आता है? संगीतीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और क्या है? इंटर। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि में? मानसिक चित्रण और परिवर्तन में। मानसिक चित्रण और परिवर्तन में किस में जाएंगे भाई? 29 है, बताइए जल्दी से। हाँ? अच्छा हमको एक ही बतावा, चित्रण मतलब कौन बात कही? चित्र का ना। यहाँ कहीं मनोदशा से हम कहते हैं ये मान लेट है इंटर, तो कहीं दूसरे में हम इंटर कर ही नहीं रहे, कहीं दूसरों में दिख रहा है इंटर कर रहे हैं, तो मैं कोनो कंफ्यूजन ना रह गया। अगर थोड़ा समझते हैं कि परिवर्तन में बहुत कुशल है, ठीक है, तो अपने अंदर ना परिवर्तन कर रही है, तो कहीं इंटर रहता तब कुछ सोचते हैं हम, लेकिन इंटर है नहीं, इंटर है तो यहाँ कहीं जाना ही नहीं है और इन दोनों में दूर दूर से रिलेशन नहीं है, तो किस में आएंगे हम? स्थानिक बुद्धि में आ जाएंगे। ऐसे भी दिमाग लगाएंगे तो भी आंसर पे सही पहुंच जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर, अरे 30 हो गल 20 के बाद, यही था ना। क्वेश्चन नंबर 30, कई घंटा गए लो। क्वेश्चन नंबर 30, 41 मिनट। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्य, हाँ तो शारीरिक बुद्धि नृत्य कर रही है। कौन सा काम कर रही है? नृत्य। नृत्य किस में जाएंगे? शारीरिक में। एकदम सोचला, मतलब आप बस एक बार पढ़िए कहाँ मिल रहा है। कहाँ से आके बैठ जा रही है भाई इसकी, पहले ही बता देनी है। गलत कैसे हो? यही जब भाई नृत्य करते थे तब फिर शरीर ना कर। अच्छा गलत हो गया, आप बता दिए तो चलिए अपने से करिए। ये मक्खी बार बार कहाँ बैठ जा रही है? ये कही ये बार बार परेशान कर रही है। आ गया भैया बढ़िया क्वेश्चन। जब आईक्यू का नाम आई तब दिमाग काम करी। नहीं हम नहीं बोल रहे हैं इस बार, बोला मत भेलो। 31 क्वेश्चन नंबर 31। अब इसके बाद लिंग पूर्व वाला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है कि सभी व्यक्तियों में बुद्धि एक समान होती है? नहीं। कह रहा बुद्धि को सटीक रूप से मापा जाता है। ऊपर बल खुले नहीं ऑप्शन में कि त्रुटि पाई जाएगी, सटीक रूप से माप नहीं सकते, ठीक है। संभावना लगाते हैं कि लगभग ये चीजें होनी चाहिए। बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता। बेहतर इन्वायरमेंट दीजिए, काहे नहीं तेज होगा? इन्वायरमेंट दीजिए, तेज तो वह करेगा। अब ये कह रहा है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो विभिन्न मतलब विविध, विभिन्न मतलब विविध, विविध मतलब विस्तृत ना, विस्तृत। ये सब एक ही जगह है, तो यहाँ पे मेरा सही क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा आपका। ला भैया अभी हार्वर्ड गार्डनर चला था। जो विद्यार्थी के करे बारे में, दूसरों के बारे में, आप यहाँ के बाद कोनो बात ना रहेगी। अब इसके बाद कोई बात ही नहीं रहेगी। किसके? दूसरों के बारे में। तो दूसरों में कौन जाएगा? इंटर ना, ठीक है। अब आप लोग को ये तो गार्डनर साहब आप क्लियर हो गए हैं। आप मत क्यों कही भैया कि गार्डनर से हमारा क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपका है ये।
चलें। अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण और प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों किसको पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह से सुलझाती है। भैया एक खाली ट्रिक हमके काम मिलल है पहेली। क्या मिला है? पहेली मिला है, ठीक है ना। और कुछ मिल रहा है? काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की बहुबुद्धि। गणित तो कहीं मिला नहीं पहेली में कि गणित है पहेली में। तो देखिए एक अंतर वाला तो हटा दीजिए, शरीर वाला क्या करिए हटा दीजिए। आप गणित से अगर होता, तार्किक कोर्किक होता, सृजनात्मक रचनात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता तो हम सोचते गणित की बात कर रहा है। चिंतन होता तब भी हम सोचते हैं, अमूर्त होता तो भी हम सोचते हैं। लेकिन पहेली की बात कर रहा है तो जो पहेलियाँ होती हैं, गाना वाना वाला पहेली में चलता है ना। कहाँ पजल लिखा है? हाँ तो 33 चल रहा है भाई ना, पजल लिखा है ना। अच्छा हाँ पजल तो रीजनिंग में आता है भाई। हाँ तो गणित में गणितीय खेल और पहेलियाँ होती हैं। अच्छा खेला यहाँ पकड़ लेला पजल में, नहीं तो हम तनी कहने का पता गावत होते मैंने थोड़ी भी दिमाग जात रहा है, थोड़ी जात रहा है। लेकिन यही थोड़ा हमको फंसा रहा था। सुलझाती है मतलब कोई समस्या दे गया उसको सही करती है। तो क्या से हो जाएगा? हाँ तो इंग्लिश भी देखते रहिएगा आप लोग। पजल वाले में देखिए पजल है और प्रॉब्लम दोनों दिया है, ठीक है ना। रिक्वायरिंग मतलब रिक्वायर है आपको, मतलब जरूरत है किसकी? रीजनिंग थिंकिंग की, कैसे उसको सॉल्व किया जाए। यहाँ कई जगह मिल गया, पजल मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिक्वायरिंग और रीजनिंग मिला। यहाँ भी सॉल्विंग है। देखिए ये पूरा सेंटेंस में यहाँ तक तो लेके चल जाता मैथ पर, एक वर्ड लेके चला जाता गणित की तरफ। यहाँ पे बस एक ही लेके जा रहा था पहेली और क्या सुलझाना अच्छी तरह से। यहाँ भी समस्या था, समस्या पे आते तो भी हो जाता। चला एक क्वेश्चन तनी खाली रही, डर ना रही। अब अगर कोनो मतलब है ना कौन नहीं शामिल है, अब तक कौन ना मिले को नहीं क्वेश्चन में, भावनात्मक अभी तक मिला उला नहीं है, तो ये वाली नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर क्वेश्चन नंबर 35। अगर ये 35 क्वेश्चन तो उनके सामने है तो ये सोचा कि 35 को सेट का क्वेश्चन नहीं, समझ रहे हैं? 35 सेट का क्वेश्चन आपके सामने है। 35 तो प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तब जाके आपको 35 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। लेकिन अब आइडिया लग गया क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है तो आप एक ही बार में काम खत्म कर लेंगे। चाहता तो एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर का मैं करवाता, उसी में सभी बुद्धि के बारे में बता देता तो आपको सारा बुद्धि याद करना पड़ता। अब ऐसे लग रहा है 4 या 5 हमको याद करना, उसमें से कोई एक फंस जाएगा। बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि अब बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरों के भावनाओं को समझने की क्षमता। आई संगीति कैसे है जी? दूसरों की भावनाओं को समझना संगीति बुद्धि में आता है क्या? नहीं आता है ना। बुद्धि के 3 प्रकार हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धि कितने प्रकार हैं? 10 रहत 9 रहत तब मनती 10 9 10 दे 9 दे तब वो मान लिया, 8 भी गलत है। हाँ अब ये कह रहा है हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। ई है कि ई है तो गणितीय बुद्धि ठीक है। अब बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार ना आईना कि 100% सबसे उच्च है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा? डी। हर व्यक्ति में अपना अलग अलग बुद्धि के निहित होती विविध प्रकार की। ला भैया हार्वर्ड का गार्डनर वही क्वेश्चन है, फिर से ऑप्शन बस अलग अलग है, रूपरेखा क्वेश्चन के वही है, ऑप्शन अलग है। इसने कहा कि सभी बच्चों में एक समान स्तर की होती है? नहीं होती है। एक समान योग्यता है जिसका कोई जैविक आधार नहीं है। जैविक आधार नहीं है, जैविक आधार तो है भाई, अरे अनुवंशिकता तो लक्षण होना चाहिए, जैविक आधार तो है उसके अंदर। ये कह रहा है कि जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई, परिवेश मतलब पर्यावरण लिखा है, क्या लिखा है? इन्वायरमेंटल, परिवेश का असर पड़ता है। क्या कहते हैं हार्वर्ड गार्डनर कि अगर बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा तो बच्चा बेहतर तरीके से क्या करेगा? सीख पाएगा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा मेरा? डी।
ठीक है ना। कई प्रकार की होती हैं और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर भी होते हैं। डी हमारा यहाँ पे से हो जाएगा। लिंग पूर्वाग्रह आप आना चाहिए कब्बत से। आप देखिए लिंग पूर्वाग्रह की बात यहाँ से भैया स्टार्ट हो गई। अब कहानी गियर बदल रहा कोने में लिंग पूर्वाग्रह में चला। और लिंग पूर्वाग्रह में आपको क्या बताए थे हम? रूढ़ी वाला याद रखिए। कौन बोले नहीं है? रूढ़िवादिता बोले थे कि नहीं? रूढ़िवादिता बोले थे, आपको याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 37। तो और कुछ देखे क्या है? मैं रूढ़िवादिता पहले, फिर ओकरे पहले पूर्व देले है कि जेंडर देले है, ये देखना आपको। तो यहाँ क्या दिया है? जेंडर दिया, मतलब लिंग दिया है। क्या दिया है? जेंडर। अभी बोले ना पूर्वाग्रह में ई। अब कुल में दिमाग एक है, रूढ़िवादिता कोने में। जब चारों में रूढ़िवादिता तो देखिए उसके पहले जेंडर दिया है कि नहीं। अब देखा दूसरा क्वेश्चन, ई देखा यहाँ कहीं जेंडर दिया नहीं है, मतलब पीछे आगे जेंडर दिया है, पीछे कुछ दिया नहीं है। तो दूसरा याद रखिए, दूसरा समान याद रखिए। एक तो याद करना है पीछे रूढ़िवादिता ना, पहले बतावा तो लो फिर बतावा थी, पहले बतावा। दो चीज याद रखना है लिंग पूर्वाग्रह में, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। दो शब्द केवल। एक हमने बताया रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता, ठीक है ना। पीछे लगाओ क्या? रूढ़िवादिता में था, रूढ़िवादिता कहीं नहीं लगा है। हमने बताया आगे क्या लगा होगा? जेंडर। क्या लगा होगा? आगे जेंडर लगाओ, क्या लगाओ? आगे लिंग लगाओ, ठीक है ना। आगे जेंडर लगाओ और आगे क्या लगाओ? लिंग। चाहे ये इसके साथ जाए, ध्यान दीजिए, चाहे ये इसके साथ जाए, चाहे यही दोनों किसके साथ जाए? पक्षपात के साथ। दो शब्द याद रखिएगा, पीछे रूढ़िवादिता या पीछे क्या? पक्षपात। और आगे क्या लोग चाहिए? जेंडर। और क्या लोग चाहिए? लिंग। जेंडर आएगा तो ये देगा, लिंग देगा तो हिंदी में लिंग देगा। कभी कभी यहाँ बाई ये जो दिया है ना पक्षपात, ये 22 दिया है ना पक्षपात। तो ये आपको पहले दो शब्द बस याद रखिएगा, कुछ ना, खाली रूढ़िवादिता और पक्षपात पीछे ढूंढा। मिल गया रूढ़िवादिता, चाहे मिल गया पक्षपात, तो आगे क्या लिखल है? लिंग कहाँ लिखल है और जेंडर कहाँ लिखल है। चार शब्द याद करना, लिंग पूर्वाग्रह काम खत्म। कौनो क्वेश्चन आएगा। अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं लिंग पर, अभी 38 हुआ ना, अभी 10 क्वेश्चन होंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमको लगता है आप लोग को दिए भी थे ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आया था, ठीक है ना। तो हमने बताया कि जो जेंडर है किसने बनाया है? हम आप मिल के बनाए हैं। और जो सेक्स की बात है वो किसने बनाया है? ये जैविक, जो क्या है? पहले से दिया हुआ है। तो क्या कहेंगे? ये जैविक प्रक्रिया है, पहले से क्या है? निर्धारित है। और ये समाज वाला क्या है? हम बनाए हैं। दो चीजें दिमाग में ये याद करके रखनी है। अगला देखा भैया, दो तरह से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, रूढ़िवादिता कहाँ मिला है? एक जगह। रूढ़िवादिता कितने जगह है? एक जगह। और कौन से मतलब बका? कुछ मतलब नहीं। तो यहाँ आपका 40 में क्या से हो जाएगा? 40 में इतने क्वेश्चन ही पढ़ ला लो, कम से कम क्वेश्चन पढ़ के तो जानेंगे ना क्वेश्चन कौन तरीका से पूछा था। ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। क्वेश्चन का तरीका जानना जरूरी है। हमेशा लड़के और लड़कियों में भेद दिखाया जाएगा, हमेशा लड़के और लड़कियों में भेद दिखाया जाएगा ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन पढ़ लिए तो पहला क्या होगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। हाँ, अरे ट्रिकवा बता तो देनी पहला से यार हाँ भाई, देखा जेंडर प्रमुख रूप से, ठीक है ना। तो यहाँ इंग्लिश देख लिया, क्या लिखल है? जेंडर। तो के जाई? सामाजिक। सामाजिक किधर है? बी में, ठीक है ना। बायोलॉजिकल पे नहीं जाएंगे हम। बायोलॉजिकल कब जाएंगे? जब यहाँ क्या लिखा हो? जैविक क्रिया वाली बात की जाएगी तब जाएंगे। ला भैया क्वेश्चन नंबर 42। तीसरा शब्द यहाँ से, एक क्या? रूढ़िवादी। दूसरा क्या? दूसरा क्या लिखवा था? पक्षपात। अब यहाँ से एक नया शब्द मिल जाएगा, तीसरा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपका? 42 है। क्वेश्चन नंबर क्या भैया? 42। अब बार बार टॉपिक का नाम का, टॉपिक का नाम क्या है? लिंग पूर्वाग्रह।
ग्रह। टॉपिक का नाम तो ये है ना, लिंग पूर्वाग्रह। तो यहाँ पे क्या रहेगा? पूर्वाग्रह। ये तो सबको याद ही होना चाहिए कि टॉपिक का नाम है ये लिंग पूर्वाग्रह। अब ये करेगा क्या लिखल नहीं, या तो लिखल रहेगा क्या जेंडर, या तो क्या लिखा रहेगा लिंग। पूरा कहानी अकर गोल खत्म। इतना याद करना है बस इस टॉपिक में। अब बतावा क्यों इतना बताए कि बस 3 से शब्द याद करा 1 नंबर ले जा, इतना क्लियर तरीके से। ये आइडिया कब लग पाया है? जब हम 10 साल का पेपर देखें, 15 साल का पेपर मतलब 15 सेट देखें, तब आइडिया लगा कि यही बस पूछ रहा है। आप क्यों खूब में दिमाग लगाई, खूब में समानता में, अच्छा ये में उतना लोग तो निष्पक्ष में समझता बार बार, दिमाग में घुमत और ये पर दिमाग घुमत। आज समझ में ना हो तो कुल है में जेंडर तो लिख रही है। अब बात पीछे की, हाँ जेंडर तो सबको क्लियर है, अब इसमें देखना है कहाँ पे क्या दिया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ये वाला दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब भैया आप तो पूरा रामबाण मिल चुकल है, आए वाला अभी क्वेश्चन ऊपर कहले रहा ऐसा ही कुछ, तो यूँ बता दा का हुई। क्वेश्चन का बस तरीका बदला है, ठीक है ना। ए ही सही हो जाएगा, अरे ए नहीं बी सही होगा, बी सामाजिक और जैविक। वहाँ पे ए सही था, यहाँ पे क्या सही है? बी सही। आ क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, ऑप्शन बस ऊपर नीचे। हाँ हाँ कॉन्सेप्ट तो मेन इसको पकड़ना है भाई, यहाँ पे और मेन किसको पकड़ना है? यहाँ पे जेंडर, 2 चीज को बस पकड़ना है हमको, ज़्यादा दिमाग कहीं लगाने की जरूरत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन भैया तोलन का आगल फिर से कौने में लौका था अपन ट्रिक ट्रिक किस में दिख रहा है? आता नहीं आई समझा कि क्वेश्चन में जेंडर कह कि ना, ये तो समझना भी दो है पढ़ के हमको। तो क्वेश्चन पढ़िए, 2 नंबर आज एकदम फिक्स वाला करके जाइएगा अपना, 2 नंबर एकदम फिक्स। तो यहाँ भैया हमारा क्या कह रहा है कि अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से, गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों के साथ क्या करते हैं? जोड़ते हैं। मतलब दिखा दिया ना। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा हमारा? रूढ़िवादिता भी मिल रहा है हमको, जेंडर भी मिल रहा है। जेंडर जगह लिंग भी होता तब हम क्या कहते हैं? हमारा यही सही है। तो अब तो नहीं गलत होगा, 3-4 क्वेश्चन बचा होगा, सब दम रफा दफा करे चले ले। यही पढ़ने का मजा है, टॉपिक वाइज पढ़ने का यही मजा है। ला भैया कह रहे हैं आपकी कक्षा में जब कोई लड़का रोता है तो, ठीक है ना, दूसरे विद्यार्थियों से क्या करके चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह रो रहा है। देखो पगला लड़की की तरह रो रहा है तो आप हमको कुछ सब छोड़ दीजिए, पहले पिछुआरे कहाँ देखे क्या? रूढ़िवादी। पीछे क्या देखना है? रूढ़िवादी। आगे दिया ही है, बात खत्म हो गई यहीं पे। अब तोलन अगर कहीं लोग तो रहे ना, कुछ ना देखबा, लिंग पूर्वाग्रह पूछ ले ना, देखा पीछे लिखल कहाँ? 3 शब्द कौन? लिंग क्या लिखा है? पूर्वाग्रह, जेंडर वाला में पक्षपात, या क्या लिखा है? रूढ़िवादी। 3 पूछेंगे बस, पूर्वाग्रह, पक्षपात और रूढ़िवादी कहाँ लिखा है। और आगे क्या है? लिंग जोड़ देना है, और क्या जोड़ देना है? ला इक्वल क्वेश्चन अब पढ़ाई के ना क्वेश्चन पढ़ाई के ना पढ़िए। क्या भैया गलत होना चाहिए? आप तो आइयो ना क्यों पढ़ी, बस जान जा कि लिंग पूर्वाग्रह से क्वेश्चन है तुरंत। पीछे कहाँ लिखल हो? रूढ़िवादिता। तो कहाँ लिखा है? हाँ ये देख लिया कहीं में नहीं तो नाम लिखल है क्वेश्चन भी ये देख लीजिएगा, कहीं नहीं तो नहीं लिखा है लास्ट में, लेकिन यहाँ कहीं नहीं लिखा है। लड़कियां नृत्य करती हैं, कुशल हैं, और लड़के क्या हैं? विज्ञान। मतलब का लड़के केवल गणित पढ़ेंगे और लड़कियां सिर्फ कला। तो ये भी क्या है? लिंग पूर्वाग्रह की भावना यहाँ पे भी है। अच्छा पक्षपात दिया है और रूढ़िवादिता दिया है, ठीक है ठीक है। हाँ तो अब बात सही जगह पे आके अटकी है कि दोनों आ गया ठीक है। और जेंडर यहाँ पे भी है, जेंडर यहाँ पे भी है। पक्षपात है और रूढ़िवादिता है। पक्षपात और रूढ़िवादिता जब दोनों एक जगह आएगा तो मेरे हिसाब से बी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रूढ़िवादिता थोड़ा सा और क्या माना जाता है? उसको मजबूत माना जाएगा। हाँ अब यो जाने के लोग कि रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह और पक्षपात आई तो कोने में 46 है ना, 46 में भाई रूढ़िवादिता नहीं पक्षपात को माना है। लड़कियां नृत्य में
कुशल होते हैं लड़के विज्ञान में, तो जेंडर पक्षपात है, ठीक है ना। एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विचार में। कोनो दिक्कत ना भाई, बस ये याद करिए कि कभी जब दोनों एक साथ आ जाता है तो पहला ई दोनों में ई पहले से ही होता है, ठीक है, क्योंकि जेंडर सब में क्या है, सेम है। अब मनावत रहा कि दोनों तीनों एक साथ लौका उका ना अभी तो ये कई दो ही दिखा ना, दो में समझ में आ गल ना कि आई दोनों में पहला कौन, पक्षपात। अब तब रूढ़िवादिता को पूर्वाग्रह तो और पहले हमको लगता है पूर्वाग्रह पहला पर रहेगा, पूर्वाग्रह पहला, पक्षपात दूसरा, रूढ़िवादिता को तीसरा ले लीजिएगा। अच्छा, इस सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा पुराने चीज़ की बात नहीं हो रही है। रूढ़िवादिता हमारा बहुत पुराना है, पक्षपात मतलब अभी जैसा लग रहा है कि अभी हम पक्षपात सामने कर रहे हैं, पक्षपात हम क्या कर रहे हैं, अभी सामने कर रहे हैं। लेकिन पूर्वाग्रह कोई बात नहीं, लेके चलिए आगे देखिए। इसमें क्वेश्चन का रूपरेखा बदल गई, क्वेश्चन का रूपरेखा बदल गया। कितना घंटा हो गया भाई? 1 घंटा, 2 टॉपिक आपकी 1 घंटे में क्या हो गई, क्लियर हो गई भैया। 2 टॉपिक में देखिए अब कौन सा सही होता है। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या करना चाहिए, अंतर जेंडर पारस्परिक को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अच्छा, जेंडर भेदभाव चर्चा करने से, आई चर्चा न करना चाहता हूँ, जब आप चर्चा ही नहीं करेंगे तो कैसे दूर करेंगे, तो ये भी हटा। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादिता को चुनौती दें। हाँ कि देखा औका तो आर चाची का चलाओ थे, टेम्पू ठीक है, तुम्हारी चाची का चलाती है, टेम्पू। हैं तो आर भौजी कौन चीज़ जाती पढ़ावे, बाइक से। हैं कार की बात अलग है, बाइक से जा रही है पढ़ाने के लिए। तो ऐसे वाले में क्या करना है, एग्जाम्पल देना बच्चों के सामने, तब काम क्या होगा। और खास टेम्पू चल रही है भैया। रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए, ये करने के लिए, तो ये तो वैसे ही गलत है। आई कहा था बच्चे के, और ये क्या कह रहा है कि प्रतिबंधित करना है, बांध के रखना है, मतलब बनले रहा जैसे सब चलत है वैसे ही चलिए आगे तक। क्या से हो जाएगा मेरा, सी से हो जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए क्या कह रहा है। ला भैया 48, ये क्वेश्चन देखिए बहुत सही है। क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है सामाजिककरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है। वहीं से तो बनला ही, पहले बना कहाँ से, वहीं से बना है। एक जन्मजात जैविक गुण है, नहीं जन्मजात थोड़ी है, समाज ने बना दिया इसको, समाज ने बना दिया है, ठीक है। गर्भाधान के समय से ही, अच्छा गर्भाधान के समय से ही कैसे निर्धारित होगा भाई, गर्भाधान से तो हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि क्या गर्भाधान के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है, ये भी गलत है। अगर उसके बाद भी कहता ना तब वो गलत होता। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, लड़का और लड़की कह सकते थे, लेकिन काम में डिफरेंस नहीं कह सकते हम। तो कह रहा है एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृत पाती है, मतलब आकृति पाती है, मतलब समाज के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है कि ये काम लड़का करेगा और ये काम लड़की करेगी, ये समाज ने डिसाइड किया। तो भैया कहाँ से हो जाए, पहला क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने खत्म होते होते ये 49 क्वेश्चन आपके सामने बढ़िया वाला, अच्छा वाला। देखिए भैया, रूढ़िवादिता को कौन दर्शाता है, लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं कह रहा है लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की सक्षमता है। लड़कियां लड़कों की तरह शिक्षा और पढ़ाई दोनों को संभाल सकती हैं। ये पूछला कौन रूढ़िवादिता को दर्शाता है ना कि दूर करता है। कौन दर्शाता है, आपसे ये पूछा भैया कौन दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है कि कह के लोग और कमजोर कह देते हैं कि लड़की का बहुत कोमल होती हैं, बहुत भावुक होती हैं, हमेशा अच्छा व्यवहार करती हैं, ये कह के कमजोर कह देना लोग, लेकिन वो कमजोर नहीं है, ये दिखा रहा है।
जो कोई कह दिया करे लड़की के बस का ना थोड़ा ज़्यादा, वो कितना कोमल उन्होंने बस का ना, कैसे उकुल का फरसा चलेंगे, उन्होंने का हाथ बड़ा नाजुक है, ये जो कह देलस तो कहीं ना कहीं लिंग पूर्वा वाला भावना के अंदर। हाँ, लड़का क्या कही तू कहाँ घूमल, चल ओके तुरंत कहाँ भेज दिया, खेते में जहाँ टाली के माटी का ढोए पड़ जाए। अच्छा बोले जिस भी आ गए, लेकिन का हालत खराब रह तब वो कहा खेते में तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे कितना जिस भी आ जाए। तब कहाँ के लोग कह देवो कि नहीं लड़की जी खेते में फरसा चलावे, काट दी हैं लेकिन फरसा चलावे ना जी हैं। तो लिंग पूर्वाग्रह की भावना सबके अंदर ये भी है, खत्म नहीं हो पाई अभी। लड़कों के लिए नीले रंग अभी ऊपर रहल, गुलाबी और नीला, तो ऐसा वाला है ना, ऐसे वाले में तो आप काम कर जाएंगे, ऐसे वाले में काम आप कर जाएंगे, इसमें कुछ आपका गड़बड़ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये कई जगह काम मिल रहा है, एक जगह क्या मिल रहा है, ये कई जगह मिल रहा है ना, तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, कुछ मिल रहा है एक ही जगह, तो काम क्या हो जाए यहाँ से मेरा। और उसके सामने लगा भी है जेंडर। क्वेश्चन आज का लास्ट, आज का भैया लास्ट क्वेश्चन देखा, हाँ नहीं वो आंसर की है, वो आंसर की है। अगली बार ये सब प्रिंट करा के आपको पूरा किताब में मिलेगा, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को पूरा टॉपिक वाइज 50-50 क्वेश्चन, इतना पढ़ लें फिर कोनो जरूरत ना, थ्योरी पढ़िए प्रैक्टिस मारिए घर पे। लड़के बहुत शक्तिशाली हैं, छोड़ा कुल पहले इधर लिखल कहाँ, लिखल कहाँ यहाँ पे कुल छोड़ा। जब ऐसे वाला है तो कुल छोड़ दे भैया, एक ठोइए। अब ये है क्वेश्चन 51 ना, 51 कौन सही, डी सही, ठीक है। ये भैया कितना तो लोग सही वाला कमेंट जरूर बता दिया कि आपका इतने में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। वादे के मुताबिक, सिलेबस के मुताबिक जो कल हमने बताया था, टॉपिक वाइज बात हुई जिसमें 2 नंबर हम कर लिए क्लियर, और प्याजे का वृद्धि विकास सारा कुछ हम पहले से कंप्लीट करके रखे हुए हैं, टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ हमने पढ़ाया हुआ है। अब कल के डेट में हम देखेंगे क्या करेंगे, मैथ को सीरियल वाइज उठाना स्टार्ट करेंगे, जैसे बताएं हम सिलेबस में कि कहाँ कहाँ से कितने नंबर का आ रहा है, 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो में काम खत्म। मैथ का 100 क्वेश्चन, अधिक से अधिक 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अधिक से अधिक 100 क्वेश्चन, और वो एम एस तो 12 क्वेश्चन फंसी, 10 से 12-14 क्वेश्चन उसमें से फंसेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आशा करते हैं दोस्त आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करिएगा, आप शेयर करिए, ठीक है। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। अगर आप शेयर करेंगे तो जो और ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं उनका भी क्या है, काम हो जाए, क्योंकि 10 दिन बचा है। तो ऐसी चीज़ उनको मिलेगा तो शायद उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए कि पूरा थ्योरी पढ़ने से मतलब नहीं है, अगर हम कुछ थ्योरी का 4-4 पॉइंट भी लर्न कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो कमेंट आप जरूर करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया धन्यवाद।